अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक संतोष यादव यदुवंशी एवं साथियों की आवाज में बहुत बिरहा आप लोगों ने सुना। बहुत सम्मान, बहुत दुलार, प्यार, आशीर्वाद आप लोगों ने देने का काम किया। मैं हमेशा हमेशा आप सभी लोगों का ऋणी हूं। यह बिरहा मस्ती चैनल बड़े भाई अभिमन्यु यादव जी, हरिओम स्टूडियो आजमगढ़, जितेंद्र भाई की देख रेख में मैं इस गीत को भेज रहा हूं। आशा नहीं, उम्मीद है कि जो प्यार आप लोग हमें हर चैनल पर देने का काम करते हैं, वह प्यार, वह दुलार, आशीर्वाद बिरहा मस्ती चैनल पर भी देने का काम करेंगे। साथियों, क्या कवि की कलम है। इस समाज में, इस दुनिया में एक पिता की इच्छा क्या है। हमेशा एक पिता अपने पुत्र के बारे में यही सोचता है कि कितना संघर्ष कर दूं, कितना मेहनत कर दूं कि मेरी आने वाली औलाद सुख का जिंदगी जीने का काम करे। हर माई का, हर बाबू का इच्छा हो भैया। यही से कवि जी 4 लाइन भूमिका में भाव लिखत हो। हर पिता चाहता कि मेरे पुत्र यारो आपस में मिलजुल के जीवन बिताए, हंसी उनकी मुख से ना दूर हो जाए। इसी सोच में नित्य युक्ति लगाए। स्वरूप सिंह सज्जन मधुर बाणी उनकी, अरे संतों की सेवा में सुख सुख को पाए। आखिरी जब समय आई जाने की जग से, चारों ललन को है अपने बुलाए। आखिरी सांस तक यह पिता लड़ता है, आखिरी दम तक वह माँ भी लड़ती है कि कितना बना दें कि हमारा औलाद, हमार बेटा, हमार बेटी, हमार पतो ना रहला पर ये महसूस हो कि नहीं भैया हमरो बाप मतारी बना के गए लो। एक पिता का फैसला है साथियों। स्वरूप सिंह बहुत सज्जन व्यक्ति, पूरे जिंदगी के कार्यकाल में जो संघर्ष उन्होंने किया, क्षेत्र के लोग मान सम्मान के साथ उनके नाम को लेने का काम लोग करते थे। बड़ी मधुर वाणी रहल। अगर 4 बात के बोल के भी चल गल होई, बाबू स्वरूप सिंह कभो केहू का जवाब ना दहल। आखिरी टाइम हो, अपने 4 गो बेटन के बोलौलन हो भैया। स्वरूप सिंह कहलन कि ए बेटा, बड़ा संघर्ष कैली, मेहनत कैली, एक काम करा लोग कि आवा हम कुछ बतावल चाहत है। बाबूजी के पास 4 बेटवा आयल हो भैया। जब बाबूजी के पास में अलन तो बाबू कहलन कि बेटा देखा, अब हमारा आखिरी सांस चलत है। पहली बात तो जिंदगी में कभो बिखराव मत करिया, विवाद मत करिया, टूटिया मत हो बेटा। टूट जाइबा तो फूट जाइबा। अगर 4 लोग एक साथ तनी दुख सुख समझ के वही में 19-20 कह के रह जाइबा बेटा, तो बड़ी मजबूती हुई। वही समय कवि जी एक कव्वाली का गीत लिख दलन भैया। यह गीत बाकी नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा। सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है जमाना किसी
का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। बाबू स्वरूप सिंह चारों लड़कवन के चारों बेटौवन के बोला के यह बात कहला कि बेटा सुनले हैला, देखले भी हैला, ये दुनिया में क्यों कितनो धनवान होई, कितनो दौलत होई, लेकिन कुछ क्यों लेके गयल तो एक ठे बात सुना का भैया। अरे सुना हूं कि मैं, अरे सुना हूं कि मैं साथ कुछ ना है जाता, सुना हूं कि मैं साथ कुछ। झगड़ा न करीना, झगड़ा न करीना, पिता है बताता, सुना हूं कि मैं साथ कुछ ना है जाता। बेटा यही बदे बोलौली है कि कबो जिंदगी में लोगन झगड़ा विवाद लफड़ा मत करिया, तनी 19-20 आपन रह के लोगन जीवन यापन करे। यह कह के बाबू भैल का हो, यही से बिरहा की कहानी का शुरुआत है। बाबू बतावत हुआ का बतौलन भैया। सुनो मेरी बचन, सुनो मेरी बचन, उपाय एक लगाया हूँ, चारपाई देखो चारों गोड़ों तर छुपाया हूँ। पकड़ लो पाँव तुम्हें जो पसंद आता है, पकड़ लो पाँव तुम्हें जो पसंद आता है, हंडियां 4 हैं चारों बेटों को समझाता है। चारों का हिस्सा इस कदर में बांट जाऊंगा, चारों का हिस्सा इस कदर में बांट जाऊंगा, प्रेम से मिलके रहना यही मैं सिखाऊंगा। इतना का करके पिता सबका दिल है तोड़ गए, इतना का के पिता सबका दिल है तोड़ गए, पराया सुगना साथ बच्चों का साथ छोड़ गए। कलन ए बेटा ई तो बता देली, अब एक बात चारों जने इहो सुनला कि अब हम कुछ समय का मेहमान नहीं ला। तो बाबूजी का कहल चाहत हुआ, पिताजी का फैसला हो कि बेटा ये चारपाई का 4 गो गोड़ा हो, पैर हो, इनमें जौन भी पैर जौन भी गोड़ा जे के पसंद हवे उहे पकड़ ले। चारों लड़का अपने अपने हिसाब से चारों पैर चारपाई का पकड़ लेलन, जौने पे बाबू स्वरूप सिंह लेटल हो। चारों पैर जब पकड़ लेलन तब बाबूजी सुतल कलन कि देखा बेटा ई जौन चारों पैर पकड़ला है लोग, वही चारों पैर के नीचे हाड़ी में कुछ गाड़ल हो, लेकिन याद करिया कि जे जवन गोड़ा पकड़ले हो हमारे मरले के बाद वही गोड़ा के नीचे खुदाई करी, हाड़ी निकली, जब हांडी निकली तो वही में जवन भी होई जेकरे हिस्से में जाई वह लेके सबूर संतोष करया। यह कह के बाबू स्वरूप सिंह दुनिया के छोड़ के चल। चारों लड़का चारों गोड़ पकड़ के रोवे लगलन, चारपाई का चारों पैर पकड़ के रोवे लगलन कि बाबू जात जात हमहन के बड़ी अच्छी राय दहलन, कबो जिंदगी में ई ना के कह पौले कि तोर बाप
एक कैटेगरी कहो बेईमानी कैले, चोरी कैले, डकैती डल, बड़ा सम्मान के साथ हमारे बाबू ये दुनिया से चल गई। ए भैया लोग, बाबू लोग, चाचा लोग, अंतिम दाह संस्कार भयल। लेकिन जब अंतिम दाह संस्कार काम क्रिया हो गए तो चारों लड़का आयल हुए जे जौने जौने पैरवा के पकड़ले रहल सबके याद है। लेकिन बाबू का गयल बड़ा दुख, चारों बेटा रोवत हुए। कैसे भैया? बिरहा में गीत लगल। कवने कारनवा जोगी जोगा वारा मावाल, कवने कारनवा भिखिया मांगे हो राम। बाबूजी के लासिया के लेके हई लाला नवारो ले के लाला, अंतरिम क्रिया कैले जा मासानन हो राम। ए भैया, अंतिम दाह संस्कार तो कुल हो ही गयल हो, लेकिन अब चारों सोचत हुए कि कब चारपैया के पास चलल जाए और चारों पैर के जेकरे हिस्से में जवन पैर पकड़ल हो ओकरे नीचे खोदाई कैल जाए। ये चारों लड़का कैलन का घारावा पे आके चारा पाई पासा गाई ले चारा पाई, देखल जहाँ रखल रह समानन हो रहा। ए बाबू, चारों बेटवा अपनी अपनी हाड़ी के ले कि राजा साहब के पास जाए लगलन कि चला राजा साहब बड़ा ईमानदार सज्जन राजा हुए, उनके राजतंत्र में ये प्रजातंत्र बहुत सुखी हो, राजा साहब के पास चल जाई एकर फैसला कह दी है। जब चारों लोग जात हुए राजा के पास तो बाबू वही रहिया में राजा साहब का लड़का भेटा गल। जब लड़का भेटा गल तो इसमें भैल का भैया चारों पूछे राजमहल में क्या राजा है सरकार, दिमाग की हालत खराब उनकी, बोला राजकुमार। रहिया में राजा साहब का बेटा राजकुमार भेटा गईलन। चारों भाई पूछलन, अरे भैया राजा साहब हवेली में हुए का? राजकुमार बोलन, हाँ भैया राजा साहब तो हवेली में रहलन, लेकिन उनकर दिमाग की हालत स्थिति ठीक मेंटली डिस्टर्ब हो गल हुआ, उनकर दिमाग काम उम ना करत हो। कहलन कि यार राजा साहब बड़ा बढ़िया राजा हुए, उनकी राज्य में बड़ा प्रजातंत्र बहुत सुखी हो, बड़ा हेल्प करेलन गरीबन के। यार ये कैसे हो गल कि राजा साहब का दिमाग खराब हो गल? वही समय कवि जी बिरहा शैली में भाव लिखत हो बाबू। समहनवा राजा बिटिया खोड़ी,
हई समनवा राजा बिटिया हो समनवा राजा बिटिया खड़ी चारों भाई कैलन अगमा के पायनवा अरे पायनवा अरे पायनवा। राजकुमार कहलन कि राजा साहब मेंटली डिस्टर्ब हुए। कुल कहलन चला आगे बढ़ा देखल जाता चलल जाए, यही बहाने ना कुछ करिए तो राजा साहब के देखी लेवल जाए। जब अगवा कैलन तो राजा साहब का बेटी खड़ी पूछलन कि ये बहिनी राजकुमारी राजा साहब हुए का? वही समय बाबूजी वो लड़की बतावत हो का भैया। चारों भाई पास आए राजा बेटी को बुलाए। पूछे राजा साहब हुए का महलिया में? यह राजा साहब के बिटिया हैं। ये नहीं कि बोलावा यह बताई है कि राजा साहब कहाँ हुए, कौनी हवेली में हुए, कौने महल में हुए। जब राजकुमारी से पूछल चारों भाई कि अरे बहिनी राजा साहब कहाँ हुए, तब वो बाबू राजकुमारी राजा साहब का बेटी बोल पड़ल का? बोली बेटी हर साई उनकर हाल का बताई। अंधा बन के बैठे अपने महलिया में। चारों भाई सोचे लगलन कि यार राजकुमार भेटलन तो कहलन कि वो मेंटली डिस्टर्ब हम, उनकर दिमाग ना काम करत हो। जब राजकुमारी से पूछल गल तो बतावत है कि उ तो अंधा न हो गईलन। अब भैया न कुछ देखी पावन न कुछ बताई पावन। बड़े चारों भाई बड़ा कंफ्यूज हो गईलन। तब भयल का चारों भाई न हैरान कैला आगे का पाया। आवत रानी मिलली राजा के महलिया में। कहाँ बाटा महाराज चारों दिहलायावा, कहाँ बाटा महाराज चारों दिहलायावा। साल भर पहले मरला राजा महलिया में। लड़की कहला कि उ तो अंधा हो गईलन, लेकिन हे बाबू कुछ दूरे अगवा जब चारों भाई बढ़लन, जब भाई आगे बढ़ल हुआ तो रानी वो राजमहल से निकलती। पूछलन कुल रानी के प्रणाम कैलन कि रानी साहब, रानी साहिबा राजा साहब कौने महल में हुए? कहलन कि भैया का काम हो? कहलन कि राजा साहब से कुछ काम हो। रानी कहलिन भैया वो तो साल भर पहले ही मर गईलन। चारों भाई सोचने लगलन कि लड़का कहला कि मेंटली डिस्टर्ब हुआ, लड़की कहला कि अंधा हो गईलन। और उनकर धर्म पत्नी जो उनकर औरत थी वो कहत बाणी कि वो तो साल भर पहले ही मर गईलन। ए बाबू इ तीनों लोग का बात सुन के वो चारों भाई कहलन का बिरहा में एक ठे गीत लगल भैया। यह गीतबा की गोरी तोरी मुस्की, अरे गोरी तोरी मुस्की जा वनिया हो यारा बलिया हिलावे। गोरी तोरी मुस्की जा वनिया हो यारा। रानी का बतिया सुन के चारों सोचे लगलन। का सोचलन? रानी का सुन के बचनिया हो,
रानी का सुन के बा चनिया हो चारों कार गुननवा। रानी का सुन के बा चनिया हो चारों। फिर घूम के बोली महारानिया हो। अरे फिर घूम के बोली महारानिया हो चारों कार गुननवा। फिर घूम के बोली फिर घूम के उ रानी लौट गई बाबू। कलिन की जा वही महलिया में बैठल हुआ। कुल सोचा लगलन कि यार अब तो मुआवत रहनी है कि साल भर पहले ही मर गईलन। फिर रानी साहिबा कहती कि चल जा वही महलिया में। तब भयल का चल जा महलिया में देख काम काज के। न्याय करत मिल जाई है अपने समाज के। अरे चुमला जाके राजा चरनिया हो। अरे चुमला जाके राजा चरनिया हो चारों कार गुननावा। बाबूजी चारों महल में चारों भाई जब पहुंचलन हाड़ी लेके अपने अपने हाथ में, तो राजा साहब अपने समाज के प्रजा के साथ में बैठल हो। कुछ आपसी फैसला होत हो। जब चारों भाई पहुंचल हुए भैया कुर्सी पर विराजमान भैलन। चारों भाई प्रणाम कैलन राजा साहब के पैर के पकड़लन। कौन हो? राजा साहब हमहन स्वरूप सिंह का बेटा हिला। कहलन बहुत सज्जन व्यक्ति थे, पिताजी की क्या हाल है? चारों कहलन कि बाबू तो ये दुनिया के छोड़ के राजा साहब चल गए। बड़ा सम्मान के साथ राजा साहब ने उस महल में चारों भाइयों को बैठाया। लेकिन हाथ में जब राजा जी देखलन कि इकट्ठे हाड़ी ले ले हुए कुल, तब वही समय भैल का भी विराह में गीत लगल भैया। बाबा बाबा ई कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहत रहल, हंसी हंसी गोरी रे गोरी रे गोरी। हंसी हंसी गोरी कहे, हंसी हंसी गोरी कहे मानसैया बतिया। हंसी हंसी गोरी कहे मानसैया बतिया। भारी नाता हलू के गाढ़ा दातिन पतिया। हाथी जोड़ी चारों रे चारों रे चारों। हाथ जोड़ चारों बोले, हाथ जोड़ चारों बोले राजा के समनवा। हाथ जोड़ चारों बोले राजा के समानावा। बाटी स्वरूप सिंह किसान कललनावा। बाटी स्वरूप सिंह किसान कलल। अच्छा स्वरूप सिंह का लड़का हुआ, बैठौलन सम्मान से राजा साहब।
चारों हाड़ी जब राजा साहब देखलन चारों बेटन के हाथ में तो पूछत हम का चारों हाड़िया का हालात हाला सुनाई कैसे बाटल जाई बात समझ में ना आई। ए राजा साहेब पिताजी है चारों हाड़ी चारों जने के दे के मर गई कलन तो चारों लोग जब पा गए हो तो उसमें क्या है अपना अपना ले करके अपना काम करो। कहलन चारों की नहीं है राजा साहेब एक जने की हड़िया में सोना चांदी हो एक जने के हड़िया में हीरा मोती हो ये राजा साहेब लेकिन हाई एक जने की हड़िया में केवल माटी ही माटी हो और एक जने की हाड़ी में केवल हड्डी हो तो आखिरकारी फैसला कैसे होई साहेब क्यों खाए के मरत हो क्यों खैले बिना मर जात हो। तब भयल का हड्डी माटी सोना चांदी हड्डी माटी सोना चांदी हड्डी माटी सोना चांदी हीरा रतनावा हाथ जोड़ी चारों बोला राजा के समानावा। ए राजा साहेब यह तो बात है एक जने में हड्डी हो एक जने में माटी हो एक जने में सोना चांदी एक जने में हीरा मोती। तब राजा साहब बाबू स्वरूप सिंह के चारों बिटवन के अपने महल में बैठा के एक फैसला सुनावत हूँ। बिरहा में गीत लगल भैया यह गीत बाकी पियावा मिलल बलाल मुंगवा देख के सपन वही रे नदी लेकिन राजा अरे राजा सुना चारों का बयानामा तब मानी जाका हनवाए बाचावा राजा सुना चारों का बयान राजा साहब कहलन कि अब कान खोल के चारों जने सुन ला। पहले के सुनी बड़ा वाला बेटा के बताओ तुम का हीरा जवाहर वाला राजकाज देखी सोना चांदी वाला लेखा जोखा नी रेखी सोना चांदी कलर सुन ला जेकरी में सोना चांदी हो वो जवन लेखा जोखा देखी घरे का सिस्टम हो कहाँ कितना खर्चा होत हो कहाँ से कितना आवत हो कितना जात हो और जेकरी में हीरा मोती हो वो पूरा राजकाज देखी आयल गयल नाते हिते संगी साथी मरण जियन जवन भी खर्चा पानी हो वो हीरा मोती वाले के जिम्मे हो और चांदी सोना वाला अपन लेखा जोखा रखी कि कहाँ से आवत हो कहाँ जात हो। कल साहब ही तो दूठे फैसला हो गल लेकिन हाई जौने में मटिया हो ओकर का होई तब बतावत हूँ। हीरा जवाहर वाला राजकाज देखी सोना चांदी वाला लेखा जोखा निरेखी अरे खेती बाड़ी माटी का गिया नामा मानी जाका हनवाए बाचावा खेती बाड़ी माटी का गिया नामा
कलन जे करी हाड़ी में माटी हो उ खेती बाड़ी देखी, कब जोताई करे के, कब बोवाई करे के, कब रोपाई करे के, कब सोहाई करे के, कब खाद मारे के, कब दवाई मारे के, कब पानी देवे के, कब काटे के हो, कब मनई मजूर लगावे के। ई जे करे हाड़ी में माटी हो ओकरे बदई हो। तो आर बाबू गलत आदमी ना रहल, स्वरूप सिंह बहुत सज्जन व्यक्ति रहल वो क्षेत्र का। उत्तम मर्दे अपने जियता फैसला कह के चल गिलन तो उन्हें कितना बौराहा हुआ। कुल कहलन कि ये राजा साहब हमन के दिमाग में रहल कि जे हीरा मोती पवले है का जनी उस सरक जाए बाद में, जे सोना चांदी पवले वो गायब हो जा, हमन माटी उटी लेके का करब। लेकिन साहब मटिया वाला तो खेती बाड़ी करी, लेकिन जेकरे हड़िया में खाली हड्डी हो ओके का बतावत हुआ। तब बाबू राजा साहब फैसला सुनावत हुआ, बिरहा में गीत लगल। अरे झूलनी पे उड़नी, अरे जहाजियों मंगादा, हमारे पाई जे बुरा जा हीरा जड़ादा, हमारे पाई जे जियो बहादुर। राजा साहब कहलन कि जेकरे हाड़ी में हड्डी हो उ सुन ले। का सुन ले? पशुपालन हड्डी वाला, अरे पशुपालन हड्डी वाला, अरे करी मन लगाई, हसला चारो न्याय राजा सुनाई, हसला चारो न्याय। राजा साहेब कहलन कि जेकरे में हड्डी हो उ पशुपालन विभाग से जुड़ल हो। जर्सी गाय रखी, जर्सी गाय रखी, साहिवाल रखी, देसी रखी, फिजिशियन रखी, भैंस रखी, ठर्रा मुर्रा रखी, हाथी घोड़ा जवन भी जानवर रखी हैं वो नहीं के जिम्मे हो। जितनी गाय गोरू बच्चा दी हैं अपन जवन हो है सारा सिस्टम दूध का आदान प्रदान हर हर बेचब किनब करी है। खरी चुन्नी जवन भी सिस्टम हो कुल नहीं के जिम्मे हो। कुल चारों इतना खुश भइलन वो महल में कि बारे हमार बाबू गजब का फैसला कह के गल हुआ। वही समय भैल का बाबू बंटवारा, अरे बाबू बंटवारा से खुशी चारों ललनमा, बार बार राजा के चूमा चरनावा। चारों भाई राजा साहब के पैर पे गिर पड़लन। महोदय गजब का फैसला आप कहो, इतना ऐतिहासिक फैसला आप सरकार के लिए हुआ। चारों भाई राजा साहब के चरण के स्पर्श कैलन, स्पर्श कह के कैलन का भैया। बड़ा भाई राजा से कह सर झुकाई, हसला चारों न्याय राजा सुनाई, हसला चारों। चारों कहलन कि भैया राजा साहब इतना गजब का फैसला दन, लेकिन इनकर लड़कवा भेटायल तो कहल कि हमार बाबू मेंटली डिस्टर्ब हो, पागल हो गल। तब चारों भाई कैलन का पापट में भाव। कहलन कि ये राजा साहेब
हमहन का फैसला तो आप दूध का दूध और पानी का पानी महोदय कह देला। लेकिन आप एक बात बताइए कि हमहन जब रस्तवा में अवत रहली है तो आपका बेटा राजकुमार भेटायल रहलन, कुछ बात कहलन है, अगर आदेश हो तो सरकार पूछी। राजा साहब कहने एकदम 100% पूछो। तो चारों भाई बतावत हो राजा साहब से, का बतौलन भैया? रहिया में मिलला चारों ललनावा मानावा शंका में, अरे रहिया में मिलला चारों ललनावा मनवा शंका में, कहला पागल हो गईल राजा नवा मनवा शंका में। ए साहेब रस्तवा में आपका राजकुमार भेटैलन, बोलली है, पूछली है कि ए साहेब राजा साहेब का महलिया में हुए, तो आपका बेटा राजकुमार कहलन हो साहेब क्यों तो मेंटली पागल हो गल हो, डिस्टर्ब हो गल हो, अब तो उनकर दिल दिमाग काम न कराला। कहलन आऊ, कहलन ए साहब जब औरू अगवा बैठ पहुंचली तो आपका बेटी राजकुमारी मिलली। ऊ का कहली? कुछ दूर आगे अइली राजा, अब मिलली आपका बेटी हो, अंधा कहली भइल राजा, झाड़ के भगली चोटी हो। ए राजा साहेब आपका बेटी मिललिन, उनसे पूछल गल कि ये बहनी राजा साहब महलिया में हुए का, तो ऊ कहलिन कि उनकर बात करत होगा, ऊ तो कहिए कि दोनों आँख का आन्हर हो गल, अब तो कुछ लौकवे न कराला। कहलन कि और तीसर का कहल कि ये साहेब तबले भयल का? रानी कहली मर गईला साजनावा मनावा शंका में। ए साहेब अगवा बढ़ली तो राज महल से रानी निकलली, प्रणाम कैली, पूछली कि रानी साहिबा राजा साहब हुए का महलिया में? तो रानी साहब का कहली, का कहलिन भैया? रानी कहली मर गई ना सजनावा मनवा शंका में, 1 साल पहले तकला परनावा मनवा शंका में। बिरहा सुनने वाले भैया लोग, बाबू लोग, चाचा लोग, जब सारी बात को राजा साहब ने सुना कि लड़का हमार कहले कि पागल हो गल हुआ, लड़की कहले कि आन्हर हो गल हुआ, मेहरारू हमार कहले कि राजा साहब साल भर पहले ही मर गई। महल में चारों तरफ लोग बैठे हैं। जब राजा साहब इस तीनों प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि काहे के वो आन्हर बनौले, काहे के वो पागल बनौले, काहे के वो हमके मुआ दहल साल भर पहले ही, आल्हा में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे राजा तब बतावले, राजा तब बतावल अपने वही बेटवा वाली बतियाई बाबू। राजा तब अपने मन से रह चाहे सादा मोर दुलार। राज काज पर जासे, राज काज पार जासे दूरिया बनावले बाबू। राज काज पार
अधिकार। अब सुनला कान खोल के सभेन जितना लोग बैठल हुआ यहाँ ये राज में जौन हमार लड़कवा कहला ना कि बाबू हमार पागल हो गल हुए, ओकर रहन सहन ठीक ना हो। वो कब चाहत हो कि बाबू इस सिंहासन छोड़ दे, ये राज्य का राजा हम बन जाएं, ये सिंहासन पर विराजमान हो जाए, ये पूरी जौन राजपाट हो ये सब हमरे नाव गांव हो जाए। ओके प्रजा से कौनो मतलब ना हो, समाज से कौनो मतलब ना हो, अपने जियत उनके सरऊ के एक अंगूर देबो भयल का। ओकरे मन का काम हमरे, ओकरे मन का काम हमरे, जियत नाही होई है बचावा। यही से कहे पागल, यही से कहे पागल बेटावा हमार। यही से वो हमके पागल बनावाला। वो तो इतना सोचा ला कि कब राजा मर जाता कि कुल हमरे नाव हो जाए। कल साहब वो तो बात फैसला हम मान लेली आपका। जब कुछ दूर पे अली तो राजकुमारी कहलिन कि हमार बाबू दोनों अखिया कयानर हो गल हो। साहब उनकर कहले का मतलब रहल। तब राजा साहब जवाब देते हो का भैया, बिटिया का शादी आगे, बिटिया का शादी जोगे, भाई बाबू मरिए बाबू, बिटिया का शादी जोगे भाई। घरवा में बन के बैठल हमारे कुंवर, घर पर खोजी जल्दी, घर पर खोजी जल्दी, शादी यार चाहिए बाबू घर। यही से अंधा समझे बेटी हमार। देखले होगा वो लड़किया का उम्र बड़ी उम्र हो गई, 16 साल तक कहिए पार कर गई रहल। 21 साल का हो गई है। लेकिन ओकरे जोग्य बर खोजत हैला, अब ही मिलल ना। ओकर आधी उम्र समय खत्म हो गई हो। सोचत होई हमारे बेटी कि हम कौने मतारी कौने बाप के महल में पैदा हैला। क्यों गरीबे की अन पैदा रहो तो केहू भाई के हाथ में हाथ धरा के शादी ब्याह कर दिले हो। लेकिन हमके ये प्रजा के सेवा कैले से फुर्सत ना हो, कहाँ से हम दुल्हा खोजी, कहाँ होकर ब्याह करी। तो सही हो, सही कहले कि हमार बाबू दोनों अखिया कयानर हो गईलन। तब चारों भैया कहलन कि ये राजा साहेब। लेकिन जब रानी साहिबा महलवा से निकलिन, पूछल गल तो कहलिन कि रजवा तो 1 साल पहले ही मर गया। कहल वो सही कहल। का कहल, रानी जवन मारल तुहसे, रानी जवन मारल तुहसे, कैली बयाना वही बाबू, रानी जवन मारल। कैले 1 साल भायल कैले भेटिया दीदा। राजा साहब कहलन वो भी रानी साहिबा सही कहलन। इस साल भर पहले ही मर गल। साल भर हो गल कब हमार रानी के भेटे ना हो पौले। एक्सपायर डेट में चलत है।
कहलन कि लोग कि अच्छा राजा साहब आप बतावा कि आप यही महले में आपो रहेला रानियों रहेली सलसल 2 साल के समय बिता देला। कहलन कि का करी और रानी से बढ़िया हमके प्रजातंत्र हो, जितनी चिंता जितनी मोह माया हमके अपनी प्रजा का हो। हाँ, रानी को ध्यान न जात। का करी दिन भर मेहनत करीला एक खैले नहिले सूझ जाइला बिहान हो जाला। तो सही कहले रनियमा कि जब सलसल 1.5 साल हो गए तब मरी न गए हिला। वही समय बाबूजी राजा साहब की फैसला के सुन के चारों भाई और राज्य में बैठल समस्त जनतागण तालियों की गड़गड़ाहट से बाहर राजा मानना पड़ेगा आप जैसा महान व्यक्ति इस धरती पर होना नामुमकिन है। मानना पड़ेगा राजा साहब आपने जो कहा वह सत्य है, यही सच्चाई हो समाज में। वही समय कवि जी अंतिम लाइन में लिखत हूं भैया, सुन के भूप की करुण कहानी चारों भाई सोच ज्ञानी अम्मानी राजा का कहानामा भवानामा चले। हंसी खुशी से चारों भाई पिता की बात निभाए, संग शक्ति प्रीत एकता नीति का पाठ पढ़ाए, गाये कीर्ति जगत जहानामा भवानामा चले। राजा के फैसला से चारों भाई खुश हो गईलन। अपन अपन हाड़ी जौन हिस्सा रहल लेके अइलन, सब अपने घर द्वार अपनी सारी व्यवस्था में लग गईलन। कहलन की बारे राजा साहब का गजब का फैसला रहा। जो बाबू पिताजी स्वरूप सिंह जवन कहले रहलन कि बेटा एकता ही सबसे बड़ा बल है, वह सबसे बड़ी शक्ति हो। एके रे अंदर लोगन बिखराव मत करिहा, छिटैया मत, कमजोर हो जाइबा। बाबूजी के आदेश के चारों भाई पालन भी करत हुए और मजबूती से अपने अपने कार्य में जो राजा साहब का फैसला हो सब अपन अपन काम करत हो। कहना है न्याय प्रिय राजा की महिमा चारों तरफ गवाई, माता पिता गुरु की सेवा राजकाज संभाई, आई सब ही के सामानामा भवानामा चले। ऐसा ही न्याय प्रिय राजा होना चाहिए राज्य में। और माई बाबू की बात का जे सम्मान कर दल हो, बाबू बाप मतारी की बात के जे मान गल, वो जिंदगी में कुछ ऐतिहासिक फैसला भी उठा लल। कभी भी आदमी के बाप मतारी से भी दूर ना हो के चाहिए, उनकी बात का सम्मान करे के चाहिए। बाप कितनो बूढ़ा जाई हो बाबू, दौलत त ना दे सकत हो तो के, लेकिन जिंदगी में जवन खुशी बाप और मतारी दे देई, ये दुनिया ये समाज में कभो खरीदले मिले वाली ना। यही से अंतिम लाइन में कवि जी कहत हूं, साधु नटखट राम आधार पतिराम प्रेम हर फन में, सुखाई दिनकर लाल जवाहर पंचमुह जन जन में हो। समानामा राजा बिटिया खड़ी, संतोष दया राम मनिहा बाबू का हनामा, समानामा राजा बिटिया खड़ी।